Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing well. Today we're going to start a new essay of Advanced English Class 11 Sin Board Essays of Today from this book, English Essays of Today. And the name of the essay is Meiosis. अच्छा, ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जब मैं खुद एक एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट थी. लेकिन आई नो कि देयर आर नॉट मेनी पीपल स्टडिंग एंड रीडिंग एडवांस इंग्लिश एंड देयर इज़ नो गाइडेंस, ऑलमोस्ट लाइक लिटरली नो गाइडेंस ऑन द इंटरनेट फॉर एडवांस इंग्लिश. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक सम वीडियोज़ फॉर यू गाइज कि ताकि जो भी एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर इन अ माइनॉरिटी तो उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए, राइट. तो मेक श्योर कि आप लाइक करें मेरा चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा कि ताकि उन सब की भी हेल्प हो जाए, ठीक है. अच्छा, मियोसिस इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. इसका सिर्फ तकरीबन एक ही क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द मेन आइडिया दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस ऐसे, दैट इज़ द मियोसिस. तो मैं आप लोगों को मेन आइडिया समझा देती हूँ कि मेन आइडिया आखिर इसमें है क्या. सही है, चलें जी. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको मेन आइडिया बताना होता है एंड आपने क्या करना होता है, कमेंट करना होता है. तो आप अगर इस तरीके से एग्जैक्ट अगर आप यही सेम क्वेश्चन याद भी कर लोगे ना तब भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने कोटेशंस वगैरह भी डाली हुई हैं. तो फिर आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, राइट. तो एंड में मैं क्या करूँगी, एंड में आप लोगों को पिक्चर्स दिखा दूँगी ऐसे की, सही है, कि ताकि आप लोग उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना एंड देन कंपाइल इट इनटू अ पीडीएफ एंड सेव इट समवेयर विथ यू कि ताकि आपको आखिर में पेपर के टाइम पे मुश्किल ना हो बिल्कुल भी, राइट. डिस्क्राइब द मेन आइडिया प्रेजेंट इन मियोसिस. द आइडिया ऑफ मियोसिस इज़ टू कंसील फीलिंग्स एंड हाइड इमोशंस. अब मियोसिस ऐसे है जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि एक पर्सन है, पर्सन अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है. पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं होता, एग्जैजरेट नहीं करता किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को. These limited and superlative emotions have originated from Britain, who believe that feelings are like chemicals. The more you analyze them, the worse they smell. तो इसमें लोगों को क्या बताया गया है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया करो, आप लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड किया करो, अपने इमोशंस को हाइड किया करो. एंड दिस एज एन एनोनिमस कोड जो मैंने इंटरनेट से निकाल के डाली है. इफ़ यू पुट इन दिस काइंड ऑफ कोर्स तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि यू नो पीपल डोंट यूजुअली फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन ये चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं तो बस आप इनको याद करके सिर्फ लिख कर भी आ जाओगे तब भी यू विल गेट वेरी नाइस मार्क्स, ठीक है. Feelings are like chemicals. The more you analyze them, the worse they smell. And this is a quote by Anonymous, ठीक है. The British think that by exaggerating speech, it fails to give them the effect they want. An example of meiosis can be given in this example. A person died a horrible death by drowning. A friend of his called it pretty middling affair. ठीक है. तो अब ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि लोग चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं और जब एग्जैजरेट करते हैं तो वो चीज़ उसका इफ़ेक्ट वैसा नहीं होता जैसे अगर हम सिर्फ चुप करके बैठे रहेंगे तब उसका जो इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है. तो ही बेसिकली डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड ही वांट्स द पीपल टू कंसील ऑल देयर फीलिंग्स, राइट. Which means something ordinary rather than calling it appalling tragedy or a major calamity. Sometimes underestimating something has deeper impact than exaggerating it. अब किसी चीज़ को अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हो, उसके बारे में बात नहीं करते हो, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू आप उसके बारे में बोले जा रहे हो. जितना ज़्यादा देखो, जो इंसान जितना ज़्यादा बोलता है उसकी वैल्यू भी उतनी कम हो जाती है, राइट. वो हर कोई कहता है ये तो सारा दिन बोलता रहता है, ये तो सारा दिन झूठ बोलता है, ये तो सारा दिन मतलब शौकियाँ मारता है, तो उस बंदे की वैल्यू कम हो जाती है. दैट्स द थिंग, दैट्स द मेन आइडिया इन वेरी लेमैन टर्म्स और इन वेरी बेसिक टर्म्स जो कि बताया गया है इन मियोसिस, राइट. The British people are by nature undemonstrative. British people क्या होता है, undemonstrative होते हैं. क्यों? Because they do not share their feelings with anyone. They feel awkward in expressing their emotions in public. वो कभी भी अपने emotions public में express नहीं करते and उनको shyness होती है जब वो ये चीज़ करते हैं. They act as if they don't feel anything strongly. जब वो ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको ऐसा वो मतलब ये शो नहीं करते कि उनको ये चीज़ बहुत strongly फील हो रही है. They are extremely undemonstrative yet courteous, polite and shy to start a conversation. ये demonstrative नहीं होते, अपनी feelings को show नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब kind होते हैं, बहुत shy होते हैं, polite भी होते हैं. This does not mean that they don't feel emotions, they do feel them, but their spoken emotions do not reveal their feelings. तो उनके जो emotions होते हैं उसमें से उनकी feelings reveal नहीं होती, ठीक है. वो इस तरीके से अपने emotions को conceal कर लेते हैं कि उनकी जो feelings होती हैं वो बंद होती हैं, उनकी feelings reveal नहीं होती, ठीक है. The elliptical phase.
I don't think which has originated in the music halls has a unique property. It is a very strong negative as well as a very strong affirmative. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाली है, आपके इसी ऐसे में से निकाली है, मियोसिस. अगर टाइम बचा तो मैं आपको यहाँ से ये जो इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे आपकी बुक है वहाँ से मैं आपको एक एक लाइन रीड कराऊंगी इस ऐसे की एंड बाकी सारे एसेज की भी. लेकिन अभी आई नो कि आप लोगों के बोर्ड्स काफ़ी करीब हैं, तो आई वांट यू गाइस कि पहले आप लोग अपने बोर्ड्स पे फोकस कर लो. ठीक है, तो अच्छे से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने. चलो जी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एंड देन इसको लिख कर भी आइएगा कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए. बोथ द वर्ल्ड वॉज played an important role in molding the minds and verbal expression of people, such as horror and tragedy, to which they were a witness, cannot be expressed in words. So they avoided exaggerated expressions and used mild manner as an understatement, achieved the effect to which the exaggeration cannot. अब जो mild manner में किसी चीज़ को कहा जाता है उसका जो इफ़ेक्ट आता है दैट इज़ नॉट द सेम एज जब बंदा कोई चीज़ एग्जैजरेट करता रहता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है. राइट, अगर आप एक इमोशन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता. लेकिन इफ़ यू कंसील ऑल दोज इमोशंस तो पीपल वोंट नो एंड वो चीज़ आपकी इज्जत कायम रहेगी. सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एसे अबाउट अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस आर. अब यहाँ पे मैंने ऐसे में से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस के क्या एग्जाम्पल्स हैं. A policeman in London commented after a torrential downpour that flooded London streets are pretty damp as he couldn't explain himself. ठीक है, तो इस तरीके से इसने उस चीज़ को कमेंट किया. To a magnificent view from the Swiss mountain, a spectator said, "Not bad." अब व्यू इतना ज़बरदस्त है, इतना आला बहुत शानदार व्यू आ रहा है, लेकिन इसने ये जो स्विस आदमी है इसने क्या कहा कि not bad, मतलब he did not praise that view at all. When a man had to eat as much beef as plate can hold, he said, "I'll have a little beef." अब उसने अपनी पूरी प्लेट भर दी है बीफ से, लेकिन फिर भी उसका एक्सप्रेशन देखो, "I'll have a little beef." A drop too much is an explanation of absolute intoxication. अगर आप बिल्कुल इंटॉक्सिकेट हो गए हो, अल्कोहल इतना ज़्यादा आपने पिया है कि आप लिटरली अस्पताल पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं वो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अ ड्रॉप टू मच, मतलब उसने एक कतरा ही तो पिया है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, कतरे से थोड़ा ज़्यादा पी लिया. तो इस तरीके से दे आर एक्सप्रेसिंग. द ऑथर ऑर्डर्ड फिश, द फिश वॉज स्टेल एंड एब्सोल्युटली हॉरेबल और हॉरेंडस. ये बेसिकली मेरे टीचर ने काटम फूटी की हुई है थोड़ी बहुत, तो व्हेन ही वाज टीचिंग मी ही यूज्ड टू टेक आउट माई मिस्टेक्स. ठीक है, तो आप ये ना सोचिएगा पता नहीं किसने निकाल दिया. एब्सोल्युटली हॉरेबल, बट द वेट्रेस जस्ट सेड, "आई एम अफ्रेड योर फिश इज़ नॉट जस्ट टू नाइस." ठीक है, अब उसकी फ़िश इतनी ख़राब थी, बिल्कुल टेस्ट में भी अच्छी नहीं थी, स्मेल भी आ रही थी उसमें से, लेकिन जो वेट्रेस थी वो उसने कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया. उसने कहा कि आई एम अफ्रेड योर फिश इज़ नॉट टू नाइस. ठीक है, आपकी फ़िश अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है. शी जस्ट expressed it in such a way. The author discusses that as a nation there is a tendency in English people to be undemonstrative and enthusiasm was discouraged in schools. अब जो English people हैं वो undemonstrative होते हैं, वो इतने expressive नहीं होते, और enthusiasm जो है वो discourage होता है schools में. एज ए नेशन वी आर अनडेमोन्स्ट्रेटिव. ये मैंने निकाली है आपके ऐसे में से, दैट इज़ मियोसिस. ठीक है, मियोसिस ऐसे में से ये मैंने आपकी कोटेशन निकाली है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा. एज ए नेशन वी आर अनडेमोन्स्ट्रेटिव. वी हैव ऑल बीन टॉट इन स्कूल दैट एंथुजियाज्म इज़ रादर बैड फॉर्म. तो इनको ये सिखाया जाता है कि जो लोग एंथुजियास्टिक होते हैं दे आर बैड एंड दे आर नॉट वर्दी, एंड मतलब आप लोगों ने एंथुजियाज्म नहीं एक्सप्रेस करना. ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस ऐसे. अगर आपके ऊपर आ जाए कि आपने कमेंट करना है इस ऐसे पे, तब भी आप यही लिखोगे. अगर आप पे आ जाए कि मेन थीम बतानी है, तब भी आप यही लिखोगे. एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑन द मेन थीम. तो बस आप इस चीज़ को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट्स लेकर सेव कर लो अपने पास. ठीक है, कि ताकि आपको या आपके क्लासमेट्स को कभी भी नोट्स की नीड हो या ऐसी चीज़ चाहिए हो जिससे बस झटपट आपने याद करके और लिख कर आनी है, तो डेफिनेटली यू विल हैव दी स्क्रीनशॉट्स. ठीक है, बीच में कोई पेज, उप्स, चलो खैर हो गई. चलें जी, आप लोगों ने होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे. वीडियो को पॉज कीजिए एंड स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए
एंड आई एम गोना मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर ऐसे जो कि है हमारे पास द विंड मिल। ठीक है, द विंड मिल आप लोगों को पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आगे भी बहुत सारे एसेज हैं। तो मेक श्योर यू जस्ट लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट एज़ वेल, कि ताकि आपको सारी चीज़ों की नोटिफिकेशंस आती रहें। ठीक है, चल देन प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।